हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच और लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख सकती है। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सक्सेस की राह दिखाएंगे। तो चलिए हर एक चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द पावर ऑफ थॉट्स, जो कि कह रहा है कि सोच की पावर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी डेस्टिनी को शेप करती है। एक आम आदमी जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उसका दिमाग में एक क्लियर विजन था कि वो एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। उसने हर रोज़ अपने गोल्स को सोचा और उस विजन को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उसकी पॉजिटिव सोच और डिटर्मिनेशन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उस सच में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी सोच की पावर ही हमारी सक्सेस की है। चैप्टर नंबर 2, डिज़ायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, जो बताता है कि डिज़ायर यानी कि इच्छा किसी भी अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक छोटे से शहर का लड़का जिसका एक बहुत बड़ा सपना था कि एक सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप बनाए। उसके पास इनिशियली रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा और डिज़ायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने हार्ड वर्क किया, लर्निंग और नेटवर्किंग की और अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया। आज उसका स्टार्टअप एक रिनाउंड कंपनी है। इस चैप्टर का मैसेज है कि जब तक आप अपनी इच्छा स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 3, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर, जो कह रहा है कि अपने सपनों में फेथ और बिलीफ होना ज़रूरी है। ये स्टोरी है एक ऑथर की जो कि एक एस्पायरिंग ऑथर है, लेकिन उसके पास बहुत सारे रिजेक्शन आए थे उसके बुक्स को लेके, लेकिन उसने अपने सपनों को विजुअलाइज किया और अपने आप पे बिलीव किया कि एक दिन उसका नाम बेस्ट सेलर लिस्ट में होगा। उसके इसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ और विजुअलाइजेशन ने उसके सक्सेस तक पहुंचा दिया और उसका किताब बेस्ट सेलर बन गई। ये कोई और नहीं बल्कि ऑथर है जेके रॉलिंग्स, जिन्होंने हैरी पॉटर को लिखा है। यह चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अपने सपनों में विश्वास और उसे विजुअलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 4, ऑटो सजेशन, जो बताता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक एथलीट था और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता था और हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करता था, जैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। इस प्रैक्टिस ने उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया और अपने स्पोर्ट्स में मेडल्स जीता। ऑटो सजेशन का मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को पॉजिटिव थॉट से इन्फ्लुएंस करना। चैप्टर नंबर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कह रहा है कि जनरल नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। एक कहानी है जो कि एक मेडिकल रिसर्चर की है, जिसने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर किया और अपने रिसर्च से एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल ब्रेक थ्रू अचीव किया। उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसका सक्सेस का रास्ता बना। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी फील्ड में डीप नॉलेज और एक्सपर्टीज होने से हमें ग्रेटर अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, इमेजिनेशन, जो बताता है कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है जो नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन को जनरेट कर सकता है। एक डिज़ाइनर था जिसने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज़ करके एक इनोवेटिव फैशन लाइन क्रिएट किया जो कि मार्केट में हिट हो गया। उसकी इमेजिनेशन ने उसको मार्केट में एक यूनिक पोजीशन दी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अपनी इमेजिनेशंस को एक्सपांड करना और नए आइडियाज़ डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, जो कह रहा है कि सक्सेसफुली हर चीज़ को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। एक एग्जांपल है निशा का, जो कि एक एंटरप्रेन्योर थी। निशा ने अपने बिजनेस के लिए एक डिटेल प्लान बनाया जिसमें मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शामिल थी। इस प्लानिंग ने उसके बिजनेस को ऑर्गेनाइज मैनर में ग्रो करने में मदद की। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रॉपर प्लानिंग के बिना सक्सेस अचीव करना मुश्किल होता है। चैप्टर नंबर 8, डिसीजन, जो बताता है कि टाइमली और फॉर्मली डिसीजन लेना कितना ही ज़रूरी है। एक सीईओ था जिसने एक क्रिटिकल बिजनेस सिचुएशन में एक क्विक और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जो कि कंपनी को लॉस से निकालने में मदद किया। इस चैप्टर में हमें एक ये मैसेज मिलता है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली और फॉर्मली राइट डिसीजन नहीं बना पाते हैं तो आपको सक्सेस की जगह फेलियर भी देखना पड़ सकता है। चैप्टर नंबर 9, प्रिसिस्टेंस,
जो कि कहता है परसिस्टेंस और लगन ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक एग्जांपल है प्रिया, जो कि एक स्टार्टअप फाउंडर है। प्रिया ने अपने बिजनेस के स्ट्रगल्स के बावजूद अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा और हार्डवर्क किया। फाइनली उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। चैप्टर नंबर 10, द मास्टरमाइंड, जो कि बताता है कि कोलैबोरेशन और कलेक्टिव इंटेलिजेंस से ही सक्सेस मिलता है। यानी कि आप अपने जैसे ही सेम माइंडसेट वाले लोगों से इंटरेक्ट करने से, आइडियाज शेयर करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स था जो कि मिलकर अपने आइडियाज और स्किल्स को कंबाइन करता था और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप लॉन्च करता था। उस स्टार्टअप का नाम है पेपैल, और आज हम उन्हें पेपैल माफिया के नाम से भी जानते हैं। जिनके फाउंडर्स ने पेपैल को सेल करने के बाद बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज बनाए, जिसमें फेमस कंपनीज लाइक स्पेसएक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसी कंपनीज भी शामिल है। और आज वो सिलिकॉन वैली और ई स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को रूल करते हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि टीम वर्क और कलेक्टिव विजडम से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कह रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने से सक्सेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट है जिसने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव वर्क के लिए चैनलाइज किया और अपनी अमेजिंग आर्ट वर्क क्रिएट किए। इस चैप्टर का मैसेज है कि सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिवली और इफेक्टिवली यूज करने से हमें एक क्रिएटिव पावर मिल सकता है, जो कि सक्सेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चैप्टर नंबर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, जो कह रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। एक कहानी है रवि की, जो कि एक सक्सेसफुल राइटर था। रवि ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करके क्रिएटिव ब्लॉक को ओवरकम किया था। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से प्रोग्राम करने से सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13, द ब्रेन, जो बताता है कि ब्रेन की पावर को अंडरस्टैंड करना और उसे इफेक्टिवली यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। एक साइंटिस्ट ने अपने ब्रेन की पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने दो पेशेंट्स लिए, जिनमें से एक को डेली कहा कि तुम ठीक हो रहे हो और दूसरे को कहा कि अभी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, जबकि दोनों को सेम ही मेडिसिन दिए जा रहे थे। और ऐसा उन्होंने 1 महीना किया, और 1 महीने करने के बाद उन्होंने जब ब्लड रिपोर्ट्स कराए उन्हें, तो पता चला जिसे कहा था कि तुम ठीक हो रहे हो, उसके रिजल्ट्स 10x बेटर आए एज कम्पेयर टू द सेकेंड पेशेंट। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि अपने ब्रेन की कैपेबिलिटीज को समझना और उन्हें यूटिलाइज करना सक्सेस के लिए कितना ही क्रूशियल है। चैप्टर नंबर 14, द सिक्स्थ सेंस, जो कि कहता है कि इंट्यूशन और गट फीलिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करना चाहिए। एक इन्वेस्टर था जिसने अपने गट फीलिंग पर भरोसा करके एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, जो कि उसकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए की बना। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का डिटेल समरी। हर चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर पसंद आया और क्यों। थैंक यू मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सत श्री अकाल।